लाहौर में अब बिजली के मीटर भी चोरी होने लगे हैं। मीटर चोरी करने वाला ये ग्रोह जहां से भी मीटर उतार कर ले जाता है, वहां अपना व्हाट्सएप नंबर और एक मैसेज छोड़ जाता है कि अगर मीटर वापस चाहिए तो हमसे राब्ता करो। फिर वो कितने पैसे लेते हैं और ये मीटर वापस कैसे मिलता है, जानिए आज की इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। देखने को तो प्यारे लगते हैं मोर, यहाँ पर अन्नी डाल रहे हैं चोर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, चोरों ने चोरी करने का एक अनोखा तरीका मुतारिफ करवा दिया है। यहाँ पर सगिया रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक आपको शोरूम नजर आ रहा होगा, इसका कमर्शियल मीटर चोरी हो गया है। इसके अलावा दर्जनों मीटर इसी रोड से चोरों ने चोरी किए, फिर कैसे वापस भी कर दिए, वो तरीकाकार भी आपको दिखाएंगे। लेकिन से जानते हैं जो शोरूम का मालिक है कि इनको मीटर कैसे मिला। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर वो मीटर छुपाया करता था बंदा, बड़े एहतियात से उतरना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं आपको जगह दिखाने की। इस जगह से वो मीटर मिला है जहाँ पर जब उससे राब्ता किया गया चोर से, तो ये वो जगह है जहाँ से मीटर जो बरामद हुआ था। मीटर बरामद होने के बाद क्या क्या उनको डिमांड्स की गई, या मीटर बरामद होने से पहले क्या क्या डिमांड्स की गई, आइए वो भी जानते हैं। मेरे साथ इस टाइम मियां कामरान साहब मौजूद है जो शोरूम के ओनर हैं। इनसे जानेंगे कि ये सारा वाकया कैसे पेश आया, चोर ने कैसे मीटर वापस कर दिया, फिर इनको इस दौरान किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये वाकया किस दिन और किस टाइम पेश आया। ये एक्चुअली ना फ्राइडे का डे था जब हम लोग शोरूम क्लोज करके घर गए थे। सैटरडे को हमने जब ओपनिंग की है तो वहाँ पे लाइट नहीं थी आ रही। हम तो पहले 3-4 बजे तक वेट करते रहे कि लाइट शायद वापडा की तरफ से गई है, लेकिन अचानक हमारा जो वहाँ पे काम करने वाला लड़का है, ऑफिस बॉय, उसने देखा, उसने कहा सर मीटर नहीं है वहाँ पे। मैं बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ। मीटर का बिल भी हम लोगों ने पे किया हुआ था। मैंने ना वापडा के दफ्तर आया, मैंने कहा यार इस तरह हमारा मीटर काट के ले गए हैं, आप लोग लेके आए। उन्होंने कहा जी हम लोग नहीं लेके आए। मैंने कहा इस तरह हमारा मीटर नहीं लगा हुआ वहाँ पे, अभी 3 फेस मीटर था। उन्होंने कहा था यार आप लोग घर जाओ, आप इजी हो जाओ, आपको कॉल आ जाएगी। मैं बड़ा वापडा वालों ने कहा आपको कि आप लोग घर चले जाए, आपको कॉल आ जाएगी। जी, उन्होंने कहा आपको कॉल आ जाएगी, आप इजी होकर घर चले जाएं, आपको कॉल आ जाएगी। जब उन्होंने उतारा ही नहीं था तो फिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि आपको कॉल आ जाएगी। हाँ, ये हमसे पहले भी काफ़ी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। जो चोर हैं वो मीटर चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद वहाँ पे नंबर लगा देते हैं और नंबर लगाने के बाद वो उनको कॉल करते हैं या वो बोर्ड से नंबर लेके हमें कॉल करते हैं। अच्छा, मैं वापस आ गया, मुझे ना एक कॉल आई अननोन नंबर से। मुझे कॉल आई, मैंने उससे हलवाई की। मैंने कहा जी कौन जी, आपका मीटर नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है। आपको मीटर वापस चाहिए? मैंने कहा जी बिल्कुल चाहिए, मुझे 20,000 रुपया लगवा दें। मैंने कहा आपको 20,000 क्यों लगवाऊँ, मैंने तो बिल पे किया हुआ है। अगर आप बिल की सूरत में ले रहे हैं तो फिर मैं लगवा। नहीं, बिल की सूरत में नहीं है, आपका मीटर हमारे पास है, आप मीटर वापस लेने का। मतलब चोर का फोन था वो, जो फोन था। चोर का फोन था। मैं बड़ा परेशान हुआ। तब हमारे सीईओ इरशाद अहमद सलैरी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये सारा वाक़यात मैंने उनसे फ़ोन पे उनको बताया। उन्होंने शादरा थाने में आए, एप्लीकेशन दी, FIR भी होगी। लेकिन हम लोग वापडा में भी गए, पुलिस के पास भी गए, हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें उन्होंने मीटर नहीं लेके दिया। बड़े परेशान हुए। आग का हार के हम लोगों ने ना फिर ये चोर के साथ ही दोबारा रब्ता किया। ऐसे कहा यार 20,000 बहुत ज़्यादा है। चोर के साथ दोबारा रब्ता करना पड़ गया। हम लोग समझे मुज़ाकरात किए हैं कि 5 दिन लगे हैं मुझे, 20,000 से 15,000 पे, फिर 10,000 पे उसको लेके आया। अब मैंने उसको कहा, मैं कि यार मैं 10,000 आपको दे दूंगा, लेकिन इसकी क्या श्योरिटी है कि आप 10,000 लेने के बाद अब हमें मीटर दे दोगे। मतलब आपने भी उसको कहा होगा कि यार अस्सी भी तेरे वर्गे मजदूर बंदे हैं। हाँ जी। ये है वो है, मतलब अपनी राम कहानी सुनाई होगी जो भी सुनानी थी। उस चोर का मौकफ एक बड़ा अच्छा, उसने कहा भाई मैं चोर हूँ लेकिन बंदा ईमानदार हूँ। मैंने कहा यार आप चोर हो, चोर हूँ लेकिन बंदा ईमानदार हूँ। फिर मैं बड़ा वो हुआ, परेशान हुआ। मैं 5-6 दिन गुजर गए थे इन सब सिचुएशन में। लाइट बंद थी, शोरूम का काम सारा रुका था। बहरहाल मैंने ना उसको 10,000 रुपया लगवा दिया। अब 10,000 लगाने के बाद अजीब ट्रेजेडी हुई। उसने कहा यार आपकी जो मेन तार आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल आ रही है। कहता वो जहाँ पे ज़मीन पे जा रही है वो पीछे ग्राउंड थी, आपको वो लड़का दिखाऊंगा। वो कहता वो जहाँ पे तार गिर रही है ना, उसके बिल्कुल सीध में ना थोड़ा सा टोया होगा, नरम मिट्टी होगी, उसको आप वहाँ से खुदाई करें। मैंने कहा अच्छा। मैंने लड़के को भेजा, मैंने कहा यार खुदाई करो। मुझे तो लगा, मैं कहा 10,000 लेके ये 10,000 भी गया, मतलब मीटर भी गया और 10,000 भी गया।
अब वहाँ पे मैंने लड़के को भेजा, हम लोग गए वहाँ पे खुदाई की, तकरीबन कोई 1 फुट के बाद ना उसने मीटर वहाँ पे बड़ा रखा हुआ, वो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है। मीटर तो फिर मिट्टी के साथ खराब नहीं हो गया हुआ? नहीं, उसने बड़ा वीआईपी तरीके से शॉपर डाल के मट्टी के अंदर रखा हुआ, मीटर को कुछ भी नहीं हुआ। हमने वहाँ से मीटर अब निकाल लिया। मीटर निकालने के बाद मैं वापडा के पास आया, मैंने कहा सर इस तरह मीटर मिल गया है तो आप ये लगा दें। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। एक तो हमने 10,000 रुपये चोर को दे दिया, दूसरा मीटर जो लगाने आए हैं वापडा वाले वो हमसे पैसे मांगे, जी पैसे देंगे तो आपका मीटर लगेगा। वो किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे? ये मीटर नहीं उन्होंने लगाना था। वो उनकी जॉब में शामिल नहीं है? नहीं, पता नहीं जॉब में शामिल है कि नहीं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये सिर्फ पैसे की जॉब है और कुछ किसी चीज़ की जॉब नहीं है। पाकिस्तान में बड़े ईमानदार लोग भी होते जी, हैं। जी। और मैं वाज़ह कर दूं कि आप लोग जब ये कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अच्छे कामों को भी आप सराहा करें यार, बुरे कामों की तरफ जब जाते हैं साथ ही आ जाते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है और पाकिस्तान में एक महज़ब शहरी भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, ना कि बुरे लोग रहते हैं। देखें, एक बंदा बुरा होता तो उसकी बिना पर सारे पाकिस्तान को ना कोसा करें आप जी, लोग। मैं अब इसका भी जवाब देता हूँ। मैंने आपको यही बताया है, जो चोर ने सबसे पहली बात मुझे की थी, उसने कहा मैं ईमानदार हूँ। मैं चोर हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। पाकिस्तान में तो हर बंदा ईमानदार है, उसका वो कहता है मेरा कारोबार है ये। अब उन्होंने नया तरीका ये निकाल लिया है कि वो मीटर उतरवाते हैं, मीटर दफनाते हैं, दफनाने के बाद उसके पैसे लेते हैं और फिर लगवाने के भी पैसे लेते हैं। ये मेरा नहीं बल्कि इनका कहना है। जैन भी देखें, ये हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई मर्डर हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, इंसान पैसे लगाता है, पैसे लगाने के बाद उसका मुल्ज़म उसके हाथ में हो जाता है। पैसे ना लगाए मुल्ज़म नहीं मिलता, पैसे लगा दें आपके खून के कतरे से बंदा ट्रेस हो जाता है। हमारे पास अल्लाह के बंदे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उसके जहाँ पे हमने जायज़ कैश करवाया उसको सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है, लेकिन बंदा नहीं ट्रेस हो रहा। बंदा ट्रेस कहाँ से हो? अब इनको हम पैसे खिलाएंगे तो बंदा ट्रेस होगा। अब हम लोग इनको भी पैसे दें, वापडा में भी पैसे दें, बिल के भी पैसे दें। हम लोग टैक्स पे करते हैं यार, हम लोग टैक्स पे करते हैं, बिल पे करते हैं, हर चीज़ पे करती है। हमारे टैक्सेस से ये लोग जो है, इनकी सैलरी इनके घर में पहुंचती है, इनके घर के चूल्हे जलते हैं और हम लोग यहाँ पे जलील हो रहे होते हैं। हमारा कोई मीटर उतार के ले जाए, मैं 7 दिन तक वापडा के दफ्तर के चक्कर लगाता रहूँगा, मुझे नया मीटर लगा दें। अब नए मीटर के उन्होंने 1.5 लाख रुपया मांगा था मुझसे, तो मैं 10,000 रुपये चोर को दे के तो वो मीटर लगवा लिया। अगर पुराना मीटर मैं नया मीटर लगवाऊँ तो 1.5 लाख तो मुझे उनको देना पड़ना। अच्छा, अब तक कितने वाकयात ऐसे हो चुके हैं? और सर एक FIR मेरी है और कम से कम मैं आपको 60 से 70 FIR ऐसी दे सकता हूँ। ये वो हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, 70 FIR हैं जिनके मीटर चोरी हुए हैं। और जो FIR नहीं होती वो तो आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। अब जो आम बंदा है वो थाने की चारी के चक्कर लगा लगा के मर जाएगा, उसकी FIR नहीं होगी। और जिसकी FIR होगी, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास 70 FIR ऐसी हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो जिसके ऊपर मीटर चोरी की उन्होंने FIR करवाई हुई हैं। लेकिन ये हमारे अदारे सो रहे हैं, वापडा सो रही है, पुलिस सो रही है, हर चीज़ सो रही है। अगर पुलिस एक्टिव हो वहाँ पे ऐसा काम नहीं हो सकता। अगर मैं आपको जैन भाई बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जब वो मीटर हमने देखा, मीटर की कटिंग ऐसी थी तारों की कि वो वापडा के बगैर कोई बंदा नहीं उतार सकता। वो आम मीटर, छोटा मीटर नहीं था, वो 3 फेस मीटर था, कमर्शियल। बहुत हैवी किस्म का करंट गुजर रहा होगा। जी बिल्कुल, बहुत हैवी किस्म का। ऊपर ट्रांसफर लगा है, नीचे मीटर है और बड़ा हैवी वोल्टेज है उसमें। वो आम बंदे का काम नहीं है। ये इस पे अदारे मुलव्वस है। अदारे कौन से मुलव्वस है? वापडा 100% मैं कह सकता हूँ आपका मुलव्वस है। लेकिन वहाँ आ जाके गरीब बंदे नहीं मरने, हम टैक्स नहीं पे करेंगे, वो फिर हमारा मीटर उतार के ले जाएंगे। हम मजबूर हो के टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ करते हैं और जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं। अब लग गया, अब लग गया, अब लग गया। मैं ईजी हूँ। अब यानी कि पैसे भी दे दिए हैं, सब कुछ देने के बाद अब मीटर लग गया। अब मीटर लग गया जी, आपको मैं दिखाता हूँ मीटर लगा हुआ। दोबारा मैं उतारने आऊँ? आप ऐसे 10,000 रुपये ले ले, मीटर ना उतारे, मीटर ना उतारे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने अपनी कहानी सुनाई और यकीन करें कि बाकी लोग जो है वो भी सेफ रहेंगे। अच्छा, वैसे सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए? सेफ रहने के लिए मैंने आते सहारे ना उसका मैंने 15,000 रुपये का बॉक्स बनवाया, पूरा जंगला उसको बॉक्स बनवाया। उसके अंदर सिर्फ उसकी LED मीटर की बाहर नज़र आ रही है, बाकी उसको सारा मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके शोरूम का मीटर जो है वो उतरा था। और अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। आप भी अपने मीटरों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, लोहे के बॉक्स जो है वो बनवा लीजिए। ये ना हो आपका भी मीटर चोरी हो जाए और फिर बाद में चोर आपको भी कहे भाईजान 10,000 रुपये दे दो। अल्लाह हाफिज़।